हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई-अंक कैसे ज्ञात करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है क्लास आज, जो कि आपके हर बार पेपर में यानी कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, आपका DSSS हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सभी पेपर में इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसे आप देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आ सकते। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक एक अंदाज में अच्छे से अच्छे अंदाज में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें इकाई-अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई-अंक क्या होगा, जो फर्स्ट संख्या जो होती है वही हमारा क्या होता है, इकाई-अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट होती है। क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है, यही आपका इकाई-अंक होता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई संख्या 2 6 5 8 मल्टीप्लाई 5 3 9 1 दी हुई है, तो इसमें इकाई-अंक ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट नंबर ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें जो फर्स्ट संख्या है उसमें क्या करेंगे, लास्ट की जो संख्या है उसको और लास्ट की संख्या दूसरी संख्या में लास्ट की संख्या है उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8 कितना हो गया आपका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक क्या हुआ आपका 8, आपका इकाई का अंक हुआ, यानी कि इकाई का अंक क्या हुआ 8 हुआ। कितना हुआ 8 हुआ। इसी प्रकार से एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कितना दे रखी है आपकी 167 मल्टीप्लाई 90 ले लेते हैं मल्टीप्लाई 1083 ले लेते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो देखिए इसे किस अंदाज में लगाते हैं, देखिए तो लास्ट की जो संख्या है तो इसकी क्या करेंगे, एक में पलटेंगे, 7 एकम 7 कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 7 तिया 21 कितना आ गया 21 आ गया। तो 21 में जो लास्ट की संख्या होती है यही हमारा इकाई का अंक होता है, यही है। इसका आंसर कितना आया 1 आया, यही आपका इकाई का अंक है। तो देखिए आप इसी प्रकार से एक और मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो, 0 1 5 और 6 हो, 0 1 5 और 6 हो, तो पावर इसके ऊपर पावर कोई भी हो, इसके ऊपर पावर कोई भी संख्या हो तो इसका आंसर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर पावर कोई भी हो तो आंसर क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा आंसर, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो देखिए क्या कैसे होगा नो चेंज, यानी कि मान लीजिए देखिए संख्या कितनी दे रखी है, 0 1 5 6 दे रखी है। तो आप देखिए ये क्या है, एक यूनिट डिजिट नंबर है। तो आप इसको आप हमेशा याद कर लीजिए, ये नंबर अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए तो आपका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि 0 है, अगर हम 10 की पावर 2 करेंगे, 10 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया आपका 0 आया, यानी कि 0 आया। इसी प्रकार से आप 10 की पावर कितना करेंगे 3 करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा 1000। तो आप देखिए लास्ट में कितना इकाई का अंक कितना आ रहा है आपका 0 ही आ रहा, कितना आ रहा है 0 ही आ रहा। इसी प्रकार से 11 का क्या, 11 का स्क्वायर लेते हैं कितना जाता है 121। तो इकाई का अंक कितना आया आपका 1 आया। इसी प्रकार से 11 की क्यूब ले लेते हैं, कितना 11 की क्यूब ले लेते हैं कितना जाएगा 1331, कितना आ गया 1331। तो आप देखिए इसके कितने भी गुना कर दीजिए, कितने भी गुना कर दीजिए तो इकाई का अंक कितना होगा एक ही रहेगा। कितना रहेगा, एक ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 कितना दे रखा, 5 दे रखा है। तो देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना आता है आपका 25 आता है। कितना देखो इकाई का अंक कितना आया आपका 5 आया। इसी प्रकार से 5 की क्या करते हैं क्यूब करते हैं, 5 की क्यूब कितना आएगा 125। तो देखिए इकाई का अंक कितना आया 5 आया। अगर 5 की पावर कितना, 5 की पावर 4 कर देते हैं तो कितना जाएगा 625 आएगा। तो इकाई की अंक कितनी आई आपका 5 ही आया। कितना आया 5 ही आया। इसी प्रकार से कितना बचा 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना 6 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया। तो आप देखिए इकाई का अंक कितना हुआ आपका 1 हुआ। इसी प्रकार से कितना 36 आ गया। इसी प्रकार से 16 का स्क्वायर लेते हैं, कितना 16 का स्क्वायर लेते हैं। तो देखिए 16 का स्क्वायर ले रहे हैं तो लास्ट में संख्या कितनी 6 है। तो आप देखिए 16 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना जाएगा 200
256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। तो इकाई कितना आया आपका 6 आया। कितना आया 6 ही आया है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या आ जाए 0 1 5 और 6 संख्या आ जाए और इसकी पावर कोई भी हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो इकाई हमारा क्या रहेगा 0 1 5 और 6 ही रहेगा। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 795 की पावर 977 गुना 700 की पावर 721 की पावर 319 में इकाइकांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना दे रखा है 795, कितना 795 की पावर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 977 मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई 721 की पावर कितना दे रखा है आपको 319 दे रखा है। कितना दे रखा है 319 दे रखा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है इकाइकांक पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए डिजिट क्या याद रखनी है 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 क्या होगा ये नो चेंज। कितना होगा नो चेंज होगा। तो अब देखिए संख्या क्या है कितना है आधार कितना है ये 5 है। कितना है बेस में कितना है इकाई का अंक कितना है 5 है। तो इसमें देखिए 5 है हाँ है। तो क्या होगा संख्या इकाई के अंक क्या होगा 5 ही होगा। कितना होगा 5 ही होगा। संख्या कोई भी दे दे पावर में कोई भी संख्या दे दो कोई भी मान चेंज ना होगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया 5 आएगा। मल्टीप्लाई देखिए 1 कितना है 1 दिया हुआ है तो इसमें है 1 हाँ है। तो क्या होगा नो चेंज। तो क्या होगा नो चेंज। तो इकाई का अंक कितना रहेगा हमारा 1 रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 में रहेगा 5 एकम 5। तो इकाई का अंक कितना आया हमारा 5 आपका राइट आंसर। तो यूनिट डिजिट आ गया। कितना आ गया यूनिट डिजिट कितनी आई 5 आपका राइट आंसर। तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9761 की पावर 1321 गुना 856 की पावर 1081 गुना 1225 की पावर 1121 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितना दे रखा है 9761। कितना दे रखा है 9761 की पावर कितनी दे रखी है आपकी 1321। कितना 1321 मल्टीप्लाई इसी फिर क्या दे रखा है 856। कितना दे रखा है 856 की पावर कितनी दे रखी है आपको 1000। कितना दे रखा है 81 दे रखा है मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 1225। कितना दे रखा है 1225 की पावर कितनी दे रखी है आपकी 1121। तो इकाई का ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से वही डिजिट कितना 0 1 5 और 6। तो ये क्या होती है नो चेंज। क्या होती है नो चेंज। इसको आप याद कर लीजिए। इसको आप संख्या क्या दे रखे 0 1 5 और 6 आपको संख्या याद कर लेनी है। अब देखिए कितना दे रखा है इकाई का अंक देखिए 1 दे रखा है इसमें है तो नो चेंज। तो इकाई का अंक कितना रहेगा 1 रहेगा। अगर 1 की पावर कितनी भी संख्या दे दे कितनी भी दे दे 1 2 कितना दे 1000 2000 3000 दे दे तो इकाई का अंक क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया 1 आ गया मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 इसमें है हाँ है। तो इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 देखिए इसमें है तो 5 ही रहेगा। तो देखिए इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30। कितना आ गया 30 आ गया। तो अब देखिए इसमें इकाई का अंक 30 का कितना दे रखा है 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा 0 आपका राइट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कितना आ गया इकाई का 0 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से सुने इस बात को। कोई भी संख्या है जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना आ गया 16 आ गया। तो अब देखिए कोई भी संख्या कितना कोई भी संख्या का रिपीट चौथी संख्या के बाद ही होता है। कितना चौथी संख्या के बाद ही होता है। अब देखिए कितना दे रखा 4 संख्या देखिए कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। तो मैंने क्या बताया कोई भी संख्या का रिपीट होना कोई भी संख्या रिपीट कब होगी चौथी संख्या के बाद होगी। कितना चौथी संख्या के बाद यानी कि पांचवी संख्या के दोबारा पांचवी संख्या पर क्या होगी दोबारा रिपीट होगी। अगर हम इसमें कितने कैसे कर दें 2 से एक और मल्टीप्लाई करते हैं। किससे 2 से एक और मल्टीप्लाई कर दें। कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना आ गया 32। अगर 2 की मिनट कितना आ गया 32 आ गया। तो 2 क्या संख्या क्या दोबारा से रिपीट हो क्या हो रही है रिपीट हो रही है। यानी कि
आप देख रहे होंगे अगर हमने दो 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 कितना बार लिखा, 4 बार लिखा, 4 बार लिखा, कितना आ गया, 16 आ गया। अगर हमने संख्या कितनी कितनी बार करी, 5वीं बार लिखी, कितना 5वीं बार लिखी, तो रिपीट होकर कितना आ गया हमारा, वही संख्या दोबारा से मिला, कितना आ गया 32, यानी कि 2, कितना आ गया, इकाई अंक कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 की पावर 5, कितना 3 की पावर 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आप देखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 3 संख्या कितने आ गई, 81 आ गई। अगर हम इसमें 5वीं संख्या यानी कि 3 से एक और मल्टीप्लाई कर दें तो 81 तिया कितने हो जाएंगे, 3 3 चौक कितना होगा 243, कितना आ गया 243 आ गया। तो संख्या क्या हो रही है, दोबारा से रिपीट हो रही है। यानी कि मान लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि चौथी संख्या तक क्या संख्या क्या होती है, रिपीट नहीं होती है, लेकिन 5वीं संख्या पे आने के बाद क्या होती है, संख्या रिपीट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर में 5 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 3 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए 3 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देखेंगे 4 संख्याओं तक क्या कर रही थी, संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, रिपीट नहीं हो रही थी। तो 3 की पावर 5 में, यानी कि 3 की पावर 5 में अब क्या करेंगे, 5 को हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 संख्या क्या हो रही थी, रिपीट नहीं हो रही थी। अगर 5 संख्याओं को 1 से डिवाइड दे देते हैं, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बचा आपका, 1 बचा, कितना शेषफल कितना बचा आपका, 1 बचा। तो 3 की पावर कितना, 3 की पावर 5 दे रखे, कितना दे रखा 3 की पावर 5, तो आप 3 की पावर 5 के कितना शेषफल कितना आया, 1, कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 1 आपका, 3 आपका राइट आंसर, कितना 3 आपका राइट आंसर। यानी कि 3 की पावर में 5 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 3 की पावर 5 में, यानी कि 3 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो ये संख्या दे रखी है, यानी कि 4 बार संख्या लिखने पर क्या हो रही है, संख्या रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन 5वीं संख्या लिखने पर क्या हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है। तो संख्या रिपीट हो रही है, 5 रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर कितना, 3 की पावर 5 दी है, कितना 3 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 5 की इकाई का अंक कैसे याद कर लेंगे हम, यानी कि 4 संख्या जो 4 से क्या करेंगे, 5 को डिवाइड दे देंगे, तो 4 एकम 4 कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी कि 3 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 की पावर 1 यानी कि कितना आ गया, शेष कितना आ गया, इकाई का अंक हमारा 3 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से इसे एग्जाम्पल से लेते हैं, कितना एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1231 की पावर 122 में इकाई का अंक क्या होगा, कितना दे रखा है 1231 की पावर, कितना 1231 की पावर 122 में, कितना 122 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 0 1 5 और 6, इस संख्या में से कोई संख्या तो नहीं है, ये क्या संख्या क्या होती है, ये नो चेंज होती है। तो आप देखिए इसमें कितना दे रखा, 1 दे रखा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 हो, क्या होगा इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 1 की पावर कितनी भी दुनिया की कितनी भी संख्या दी रखी हो तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 1 आएगा। अगर 1231 की मल्टीप्लाई 122 बार करेंगे तो लास्ट में संख्या कितनी आती रहेगी हमारी, 1 ही रिपीट होती रहेगी, क्या रहेगी 1 ही रिपीट होती रहेगी। तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 1 ही होगा, क्या होगा इकाई का अंक 1 ही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 की पावर 2018 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना 2017 की पावर 2018 दिया हुआ है। तो अब देखिए 0 1 5 और 6 इन संख्या में देखिए आप कि कोई संख्या तो नहीं है इसमें, देखिए 0 1 5 6, इसमें क्या है ये 7 है, कितना दे रखा है ये 7 दिया हुआ है। तो आप देखिए 7 दिया हुआ है, तो आप देखिए 7 की पावर जो हमारा बेस रहेगा इसको ऐसे रखेंगे, जो ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे आप 4 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। तो 4 से डिवाइड 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 शेषफल ऊपर लिख दिया। तो आप देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो लास्ट कितना हो गया 9, 9 क्या होगा आपका इकाई का अंक होगा, क्या होगा आपका 9 आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि संख्या क्या होगी आपकी 9 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका 777 रुपए, 777 की पावर 777 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है। तो आप देखिए कितना दे रखा है संख्या, 777 की पावर 777 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए 0, 1, 5 और 6, आप देखिए इन संख्या में देखिए कोई सी संख्या है नहीं है, तो 7 दी हुई है, यानी कि 7 की पावर, यानी कि बेस क्या रहेगा 7 ही रहेगा। 7 की पावर कितनी रहेगी, इसे क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड देंगे। देखिए 4 से इसे डिवाइड देंगे, 777 को 4 एकम 4, कितना बचा 3, कितना हो गया 37, 4 4 नीम 36, कितना होगा 4 चौक 16, कितना हुआ 1, पावर कितनी बचेगी 1, शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा हमारा 7 आपका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को किस किस अंदाज में लगाया जा सकता है, आप देखते रहिएगा, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा कि आगे भी और कंसेप्ट भी आपको समझाए जाएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई का के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वही आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कोई आप ऐसे ना सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कितना रहेगा 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना 7 को 7 से 107 बार लिखा जाता है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 7 की मल्टीप्लाई 7 से कीजिए कि पावर कितना 107 बार लिखा जाता है, कितना 107 बार गुना की जाती है। तो आप देखिए 7 की मल्टीप्लाई 7 में कितना हो गया 49, 49 की पावर कितनी होगी 107 हो गया, कितना हो गया 107 हो गया। आप देखिए 0, 1, 5 और कितना 6, इन संख्या में से कोई संख्या नहीं है, तो देखिए यहाँ कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो 9 दे रखी है, बेस को क्या करिए 9 रखिए, बेस कितना है 9 है। इस संख्या को क्या करना है 107 को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 दूनी 8 बचा 2, कितना हो गया 27 हो गया, 4 6 24, कितना हो गया 3 हो गया। तो आप देखिए 9 की गुना 3 बार करेंगे, 9 की क्यूब यानी कि 9 निम 81, कितना हो गया 81, 81 की मल्टीप्लाई 9 में यानी कि क्या बचा इकाई का अंक 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 9 आपका राइट आंसर, यानी कि इकाई का अंक कितना आया आपका 9 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, डिफरेंस टाइप के नए नए पैटर्न के साथ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको कुछ नया सीखना है आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 926 की पावर 555 मल्टीप्लाई 288 की पावर 333 मल्टीप्लाई 831 की पावर 222 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कितना दे रखा है 926 की पावर कितना दे रखा है 555 दे रखा, कितना 555 मल्टीप्लाई कितना 288 की पावर 288 की पावर 333 मल्टीप्लाई कितना 831 की पावर 222, कितना 222 दे रखा है, तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कितना, हमेशा ध्यान रखिए कितना 0, 1, 5 और 6 क्या होते हैं ये नो चेंज, कितना नो चेंज। तो आप देखिए ये 6 है, कितना है इसके अंदर है, तो ये क्या होगा नो चेंज। यानी कि 6 की पावर कितनी भी संख्या हो तो इसमें क्या होगा 6 का जो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 6 ही रहेगा, कितना रहेगा 6 ही रहेगा। इसी प्रकार से 8 दिया हुआ है, तो 8 इसमें है नहीं है, अगर 8 इसमें नहीं है तो बेस कितना मान लेंगे 8 मान लेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, कितना बचा 4 3 12, कितना होगा 1, शेषफल कितना बचा 1 पावर हो गया मल्टीप्लाई। आप देखिए इसमें 1 है, तो 1 की पावर कोई भी संख्या हो तो हम क्या करेंगे इकाई का अंक क्या रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब देखिएगा देखिए 6 48, कितना हो गया 48 हो गया, तो आप इकाई का अंक क्या होगा इसमें आपका 8 आपका राइट आंसर। तो इकाई का अंक क्या हुआ आपका 8 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ जो कि आपका बार बार सेकंडों में लगाया जा सकता है, जैसे कि 532 की पावर कितना दे रखा है 1926 मल्टीप्लाई 291 की पावर 519 मल्टीप्लाई 925 की पावर 289 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कितना 532 की पावर कितना दिया हुआ है आपका 1926 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कितना 291 की पावर कितना दे रखा है 519 दे रखा है, 519 मल्टीप्लाई 925 की पावर
कितना दे रखा है 289, कितना 289 दिया हुआ है। तो मैं इसका आंसर आपको एक सेकंडों में आपको मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। तो 0 कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो 0 बनाने के लिए किस किस तरीके से आपको बताना पड़ेगा मुझे। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए यानी गुना वाले ये जो दे रखा है गुना, कितना दे रखा है यानी कि गुना, यानी यदि गुना वाले सवाल में कहीं पर, यदि गुना वाले सवाल में कहीं पर 5 आ जाए, कितना आ जाए 5 हो, और कहीं पर एक कोई सम संख्या हो, क्या हो कोई सम संख्या हो, तो आंसर क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा। यानी कि गुना वाले सवाल में, किसमें सिर्फ गुना वाले सवाल में लगती है ये ट्रिक। कितना गुना वाले, यानी यदि गुना वाले सवाल में कहीं पर 5 हो, कितना गुना वाले सवाल में कहीं पर 5 हो और कहीं पर कितना हो कोई सम संख्या हो, तो हमेशा क्या रहेगा आंसर 0 रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना हुआ आपका 0 होगा। यानी कि 5 की मल्टीप्लाई कितना, कोई सम संख्या कितनी हो 4 हो, कितना होगा 5 चौक 20, तो इकाई अंक कितना हुआ हमारा 0 हुआ। इसी प्रकार से 5 की मल्टीप्लाई के कोई सम संख्या कितना हो 8 हो, 5 अट्ठे 40, तो इकाई अंक कितना हुआ हमारा 0 हुआ। क्या हुआ 0 हुआ। तो आप देख रहे हैं इसको आप पलक झपक के ही आप आंसर लगा सकते हैं कितना आपका 0 है। तो इसको आप अगर इस क्वेश्चन को आप फुल कंसेप्ट के साथ करना चाहते हैं तो देखिए, और कितना दे रखा है बेस 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 की पावर कितना दे रखा है 1926 दे रखा है। तो क्या करेंगे इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, कह रहे कितना हुआ 3 हुआ, कितना हुआ 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, कितना हुआ पावर 2 हो गई, कितना हुआ शेषफल 2 बचा। मल्टीप्लाई कितना दे रखा 1 है, तो 1 का इकाई अंक 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो आप देखिए 4 दूनी कितना हो गया 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, 5 कितना हो गया 20, तो इकाई अंक कितना आया आपका 0, आपका राइट आंसर। तो आप क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करिएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनफल 3547 की पावर 153 मल्टीप्लाई 251 की पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। कितना 3547 की पावर, कितना 3547 की पावर कितना दे रखा 153 मल्टीप्लाई कितना 251 की पावर कितना दे रखा है 72 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप ध्यान में से ध्यान रखें 0 1 5 और कितना 6, कितना 0 1 5 6 क्या नो चेंज, कितना नो चेंज, कितना नो चेंज। तो आप देखिए 7 क्या है इसके अंदर है नहीं है, तो आप देखिए 7 क्या रहेगा बेस रहेगा। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से 4 तिया 12, कितना बचा आपका 3 बचा, कितना हो गया 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, कितना हुआ 1, शेषफल कितना बचा 1 पावर होगी मल्टीप्लाई। आप देखिए 1 दे रखा है, 1 की पावर कितनी भी हो तो आंसर कितना रहेगा इकाई अंक कितना रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो कितना आ गया 7 आपका इकाई अंक राइट आंसर, कितना हो गया 7 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा। किसका योग का कह रहा है, कितना दे रखा 264, कितना 264 की पावर, कितना 264 की पावर 102 प्लस के कितना दे रखा है 264 की पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा। संख्या कितनी दे रखी है 264 की पावर 102 और प्लस 264 की पावर 103 दी हुई है। तो देखिए इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना 0 1 5 और 6, इनमें से देखिए कोई सी संख्या है नो चेंज। तो आप देखिए इसमें देख रहे हैं 4 है ये, तो इसमें 4 है नहीं है, यानी कि नो चेंज। यानी कि क्या होगा 4 क्या करेगा बेस मान लेंगे, क्या 4 को बेस मान लेंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 पंजे 20, कितना हो गया पावर 2 हो जाएगा प्लस के, तो इसमें भी 4 है बेस तो 4 बेस मान लेंगे। इसमें कितना है 1 3 दे रखा, तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, कितना होता है 16 प्लस के 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, कितने 64 होती है। अब आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना कर लीजिए आप जोड़ लीजिए, 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया 68 हो गया। तो इकाई का अंक कितना हो गया आपका 6 हो गया, कितना हो गया आपका इकाई का अंक
सॉरी 4 और 6 कितना हो गया, 10 की 0 कैरी कितना हुआ 1, 6 और 1 7 और 1 8 कितना हो गया 80 हो गया। तो इकाई का अंक कितना हो गया आपका 0, आपका राइट आंसर कितना हो गया 0, आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 108 की पावर 186 प्लस के 1101 की पावर 1719 माइनस 117 की पावर 2973 में इकाई क्या होगा। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देख करके क्या होते हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को कैसे आप आंसर देंगे, यानी कैसे इकाई निकालेंगे। तो अब क्या करना है आपको, जैसे अब आपको क्लास कराई जा रही है उसको देख करके आप कभी भी, अब जो मैं करा रहा हूं उसको देख करके आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आ सकते। संख्या कितनी दे रखी है 108 की पावर कितनी दे रखी है आपको 108 की पावर 186 दी हुई है प्लस के कितना दे रखा, प्लस का दे रखा 1101 का 1101 की पावर कितनी दे रखी है आपको 1719 माइनस कितना दे रखा है आपका 117 की पावर कितना 117 की पावर कितना दे रखी है आपको 2973 कितना 2973। मैं क्या कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करवा, तो 0 1 5 और 6 ये जो नंबर है आपका, ये क्या है आपका नंबर जो है आपका, ये आप हमेशा याद कर लीजिए। ये नंबर आप याद कर लीजिए, ये आपका क्या है मोबाइल नंबर है, ये 4 डिजिट का मोबाइल नंबर है 0156 कितना 0156 क्या है आपका डिजिट नंबर है, जो कि आपका 4 नंबर का आपका मोबाइल नंबर है 0156। आप हमेशा याद कर लीजिए। और कोई भी इनमें से कोई संख्या हो तो उसकी पावर कितनी भी हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा नो चेंज होगा। अब देखिए 8 दिया हुआ है तो इसमें वो संख्या है नहीं है, तो ये क्या होगा नो चेंज। तो आप देखिए 8 कितना बेस क्या रहेगा 8 रहेगा, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 कैरी 2 कितना होगा 26 4 6 24 कितनी होगी पावर 2 होगी प्लस कितना दे रखा है 1 दे रखा है, आधा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसकी 1 की पावर कितना दे रखा 1719 और लिखेंगे तो जब भी कितना आ जाएगा हमारा इकाई का अंक 1 ही रहेगा, तो क्या होगा नो चेंज। माइनस के 7 दे रखा है तो बेस कितना रहेगा 7 रहेगा। तो अगर हम 4 से इसमें डिवाइड देंगे कितना आएगा 4 7 28 कैरी 1 4 चौक 16 कैरी 1 4 3 12 कैरी 1। तो आप देखिए कितना आ गया आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस के कितना हुआ 1 माइनस के कितना हुआ 7, तो कितना होगा 65 में से 7 जाएंगे कितना होगा 58। तो इकाई का अंक कितना होगा आपका 8 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की पावर 9 मल्टीप्लाई 24 की पावर 31 मल्टीप्लाई 31 की पावर 62 मल्टीप्लाई 45 की पावर 85 मल्टीप्लाई 96 की पावर 71 गुना 37 की पावर 65 में इकाई का अंक क्या होगा। देख रहे हैं आप कितने सारे वर्ड दिए हुए हैं, कितने सारे वर्ड दिए हुए हैं। तो जैसे कि कितना दे रखा है 21 की पावर 9 मल्टीप्लाई 24 की पावर 31 मल्टीप्लाई 31 की पावर 62 मल्टीप्लाई 45 की पावर 85 मल्टीप्लाई 96 की पावर 71 मल्टीप्लाई 37 की पावर 65 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाएंगे, वही अपना 0 अपना मोबाइल नंबर 0 1 5 और 6 4 अंकों का डिजिट नंबर नो चेंज कितना होगा नो चेंज। तो आप देखिए इसमें एक है इकाई का अंक कितना है 1 है तो नो चेंज, यानी कि 1 की पावर कोई भी संख्या हो तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 1 रहेगा। अब देखिए 4 दे रखा है तो 4 ऐसे ही रहेगा, तो आप देखिए 4 ऐसे ही रहेगा। तो आप देखिए इसमें है हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, कोई भी संख्या कितने दे रखी 5 दे रखी, इसके बीच में क्या होगा कोई सम संख्या हो यानी कि सम संख्या दे रखी, तो इसका आंसर कितना रहेगा 0 आपका राइट आंसर कितना रहेगा 0 आपका राइट आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना रहेगा बी आपका राइट आंसर। इसको आप प्रॉपर वे में भी लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसी चैप्टर में से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप
ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है आपका यूनिट डिजिट का, यानी कि इकाई अंक का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में और भी नए कंसेप्ट के साथ आगे को मैं बताऊंगा कि आगे किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।